तो चलिए शुरू करते हैं। आज कौन सा क्वेश्चन पूछेगा देख लेते हैं। तो देखिए आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, मृणालिनी साराभाई कौन से नृत्य से संबंधित हैं? तो ये हो जाएगा भरतनाट्यम। नेक्स्ट है, गोधूम का तद्भव शब्द जो होता है वो क्या होता है? वो होता है गेहूँ। अगला है, ईश्वर का विलोम शब्द बताओ। ईश्वर का विलोम शब्द होता है अनीश्वर। नेक्स्ट है, डंडारी नृत्य कहाँ किया जाता है? कहाँ का डंडारी नृत्य है? तो डंडारी नृत्य की अगर बात करें तो ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ का। अगला है, भारत की स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो क्या है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट है, FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पर हुआ? तो भारत के भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में हुआ था। अगला है, रुक्मणी अरुंडेल को भरतनाट्यम नृत्य के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार मिला? तो पद्म भूषण पुरस्कार। और इन्हें कब मिला था? 1956 को मिला था। अगला है, किस गायिका को 2023 का पद्म भूषण अवार्ड मिला? तो ये हो जाएगा सुमन कल्याणपुर। अगला है, हरेला नृत्य कहाँ पर किया जाता है? हरेला नृत्य की अगर बात करें तो उत्तराखंड में किया जाता है। और उत्तराखंड में कहाँ पर किया करते हैं? तो उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में। तीन नदियों का समूह क्या कहलाता है? तीन नदियों का समूह कहलाता है त्रिवेणी। अगला है, स्वतंत्रता का अधिकार कौन से अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। भारत के अटॉर्नी जनरल जो हैं वो कौन है? भारत के अटॉर्नी जनरल हो जाएंगे R वेंकट रमणी। कजरी लोक नृत्य किस राज्य का है? तो कजरी लोक नृत्य की अगर बात करें तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट है, माघ बिहू। माघ बिहू का जो दूसरा नाम क्या है? माघ बिहू की बात करें तो इसका दूसरा नाम हो जाएगा भोगाली बिहू। अगला है, प्रत्येक का विलोम शब्द क्या होगा? तो अप्रत्येक हो जाएगा। अगला है, उपहास का विलोम शब्द बताओ। उपहास का विलोम शब्द हो जाएगा अपहास। अगला है, बेरियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र बताओ। तो ये हो जाएगा BaOH का होल ट्वाइस। और अगर इसमें बेरियम की बैलेंसी पूछी जाती है, संयोजकता पूछी जाती है, तो B पॉजिटिव 2 बार, 2 बैलेंसी इसकी हो जाएगी। अगला है, भामाकल्पम कौन से नृत्य से संबंधित हैं? तो ये हो जाएगा कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित हैं। अगला है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है अर्जेंटीना ने। अगला है, भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु का लोक नृत्य। नेक्स्ट है, मौर्य वंश की राजधानी का नाम बताओ। तो मौर्य वंश की राजधानी है पाटलिपुत्र। मेक इन इंडिया प्रोग्राम की जो शुरुआत है ये कब हुई थी? तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी 2014 में की गई थी। अगला है, अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? तो बिना परिश्रम के अच्छी वस्तु हाथ लगना, इसका मतलब होता है अंधे के हाथ बटेर लगना। नेक्स्ट है, मंगल पांडे को फांसी कब और कहां पर दी गई थी? तो देखिए, मंगल पांडे को फांसी दी गई थी पश्चिम बंगाल के बैरकपुर छावनी में। और कब दी गई थी? 8 अप्रैल 1857। अगला है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? संतोष ट्रॉफी की अगर बात करें तो ये संबंधित है फुटबॉल खेल से संबंधित है। अगला है, चक्रधर का समानार्थी शब्द बताओ। चक्रधर का जो समानार्थी शब्द हो जाएगा तो विष्णु भगवान। राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या बताओ। तो टोटल हो जाएगी 250। राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या है 250।
अगला है रणजीत गोल्ड ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये हो जाएगा हॉकी से। अगला है मिड ऑफ और कवर के बीच का शॉट को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कवर ड्राइव। उच्च शब्द का तद्भव क्या होगा? उच्च शब्द का तद्भव हो जाएगा ऊंचा। क्या होगा? ऊंचा। अगला है सिटी ऑफ जॉय किस शहर को कहते हैं? तो सिटी ऑफ जॉय के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? कोलकाता। अगला है फीफा वर्ल्ड कप 2022 का जो आयोजन है ये कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था कतर में। नेक्स्ट है अंबेडकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। अगला है दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अगला है भारतनाट्यम नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी किसको प्रदान किया गया? तो राजा श्रीधर को। और कब प्रदान किया गया? 2018 को। अगला है अंकिता रैना किस खेल से संबंधित हैं? तो अंकिता रैना की बात करें तो ये संबंधित हैं टेनिस से। आपातकाल लगने पर कौन से मूल अधिकार समाप्त नहीं होते? तो अनुच्छेद 20 और 21 समाप्त नहीं होते हैं। इसके अंतर्गत क्या है? अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए अदालत जाने के अधिकार को निलंबित नहीं कर सकते हैं। अगला है भगवान श्री कृष्ण से संबंधित नृत्य का नाम बताओ। तो ये हो जाएगा ओडिसी नृत्य। अगला है पद्म विभूषण 2023 कितने लोगों को मिला? तो ये हो जाएगा 6 लोगों को मिला। नेक्स्ट है लोसार उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? लोसार उत्सव की बात करें तो ये मनाया जाता है लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लावड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? लावड़ी जो हो जाएगा ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य हो जाएगा। अगला है बिस्मिल्लाह खान का संबंध बताओ। बिस्मिल्लाह खान जो थे उनका संबंध है शहनाई वादक, ये थे शहनाई वादक। अगला है दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ये हो जाएगा क्रिकेट से। अगला है दंड का विलोम शब्द बताओ। दंड का विलोम शब्द होता है क्षमा। क्या होता है? क्षमा। अगला है किताबी कीड़ा होना का अर्थ बताओ। किताबी कीड़ा होना मतलब पुस्तकों में ही खोया रहने वाला व्यक्ति किताबी कीड़ा कहलाता है। अगला है वित्त आयोग कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? वित्त आयोग की बात करें तो ये अनुच्छेद 280 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसकी उपमा ना दी जा सके उसको क्या कहेंगे? उसको कहते हैं अनुपम। अगला है किस वर्ष सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? तो ये बनी थी 1925 को। नृत्य में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। अलगाव का विलोम शब्द बताओ। अलगाव का विलोम शब्द क्या होता है? मिलन। सौभाग्य की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? तो ये हो जाएगा सौभाग्य। हर्षवर्धन ने अपने राज्य को कितने भागों में बांटा था? तो टोटल 4 भागों में बांटा था। 1947 से पहले कौन से देश भारत का हिस्सा हुआ करते थे? तो पाकिस्तान, बांग्लादेश। एमपी में नृत्य के क्षेत्र में सबसे बड़े पुरस्कार का नाम बताओ। तो ये हो जाएगा कालिदास पुरस्कार। निशा का पर्यायवाची बताओ। निशा का पर्यायवाची होता है रात्रि। और भी होते हैं जैसे कि रैन, रजनी, यामिनी, तमी, निशी, त्रियामा, विभावरी, क्षणदा, सरवरी और रात। अगला है अनुच्छेद 20 का संबंध बताओ। तो अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण है। लोसर त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? तो असम और सिक्किम में।
हरित क्रांति का दूसरा नाम बताओ। तो हरित क्रांति का दूसरा नाम हो जाएगा गेहूं क्रांति। नेक्स्ट है अटल का पर्यायवाची बताओ। अटल के पर्यायवाची होते हैं स्थिर, अडिग, अपरिवर्तनीय, ध्रुव, अचल, पक्का, अविचल, नित्य और दृढ़। अनाका अलंका मोनी किस खेल से संबंधित है? तो स्क्वाश। पासा पलटना मुहावरे का अर्थ बताओ। मतलब होता है अचानक परिस्थितियों में बदलाव हो जाना या अचानक हालातों का उलट जाना। अगला है जीवन दान का विलोम बताओ। जीवन दान का विलोम होता है मृत्युदान। अगला है गोस्वामी का तद्भव रूप क्या होगा? गोसाई, गोसाई और गोस्वामी। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है वर्तमान में? तो श्रीमती आनंदीबेन पटेल। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था सापेक्षता का सिद्धांत। अगला है सबसे कम महिला साक्षरता दर किस राज्य की है? तो ये हो जाएगा राजस्थान। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।